सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों स्लो जय करा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों हर महीने की तरह से इस महीने भी आपको मैं अर्थात माह अप्रैल जो सन्निकट है आने वाला है, तो मेष से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे जातक हैं, जो हम प्राणी हैं, उन लोगों के लिए अप्रैल महीना कैसा रहने वाला है, इसके विषय में आपको मैं आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। अर्थात मैं मासिक राशिफल माह अप्रैल को बताने जा रहा हूँ। तो जो सज्जन, जो साथी इस हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए रहें अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो आइए आते हैं मूल विषय पर। तो सर्वप्रथम मेष राशि। तो साथियों मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और मेष राशि को अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए हम गणपति की भी उपासना करते हैं। तो अप्रैल में ये अनावश्यक भाग दौड़ करने का कुछ ज़्यादा समय दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, और चोट भी लगने का भय हो सकता है। जो निकटवर्ती सहयोगी हैं उनसे मनमुटाव हो सकता है। सोची समझी जो योजनाएं हैं, जो आप कोई कार्यक्रम बना रहे हैं, उसमें आपको विघ्न बाधा उपस्थित होने वाली है। और 23 अप्रैल से कुछ आपके अंदर क्रोध करने की भी मात्रा कुछ बढ़ सकती है। तो साथियों यह मेष राशि के जातकों के लिए जो महीना है, यह बहुत अच्छा नहीं है, अशुभ फलदायक दिखाई पड़ रहा है। तो आपको चाहिए कि इस अप्रैल माह लगते ही आप प्रतिदिन हनुमान जी को स्तुति करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे आपको आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सके, आप अपना समय ठीक कर सकें। अब दूसरी राशि साथियों आते हैं वृष राशि पर। तो वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो साथियों आपके ग्रह के जो राशि के मालिक हैं शुक्र भगवान, उनकी विशेष अनुकूलता प्राप्त होने जा रही है आपको। इसकी वजह से आपको वाहन में सुख में, घर के सुख में और वाहन अपग्रेड होने के लिए चांस बनने वाले हैं। और अकस्मात आपको कहीं से बाहर से जिसका अप्रत्याशित रूप से कुछ धन भी विशेष रूप से प्राप्त होने वाला है, लेकिन खर्च भी कुछ बढ़ा चढ़ा रहेगा। मनोरंजन कार्यों पर, चूंकि शुक्र ग्रह मनोरंजन कार्यों के लिए विलासिता के दाता होते हैं, इसलिए इन कार्यों पर भी विशेष आप खर्च करेंगे। लेकिन 24 तारीख से लेकर 24 अप्रैल से लेकर के और महीने के लास्ट तक कुछ खर्च कुछ विशेष रूप से बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो साथियों अगर आमदनी हो रही है तो खर्चा हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मीन राशि और मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि के ग्रह स्वामी ग्रह जो है बुध ग्रह होते हैं। तो साथियों इसमें मिथुन राशि वालों की यह समय कुछ अटपटा लग रहा है। ग्रहों के आपस मंगल बुध के संयोग, मंगल राहु के संयोग की वजह से मिथुन राशि के लोगों को कुछ कष्ट मिलने वाला है। तो आर्थिक उलझनें हो सकती हैं, रोग शत्रु का वृद्धि हो सकती है, व्यर्थ की यात्रा हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। तो साथियों इसमें राहु का विशेष योगदान हो सकता है। तो इसलिए आप ओम रांग राहवे नमः अथवा ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सा राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। अब ज़्यादा परेशानी आपको है तो आपको चाहिए कि इमली का कोयला, 1.25 किलो लगभग इमली का कोयला लेकर के और काला नमक थोड़ा सा मात्रा में, कम से कम 1.25 पाव रहे तो ठीक है, उसको 7 बार उतार करके और चलते पानी में बहा दीजिए। तो इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आएंगे कर्क राशि पर। तो साथियों कर्क राशि के जो लोगों के लिए कुछ समय ठीक नहीं रहने वाला है। इनके भी कुछ आर्थिक उलझनें हो सकती हैं, कुछ मानसिक कष्ट हो सकता है, समस्या हो सकती है। तो आपको चाहिए यदि मानसिक कष्ट हो रहा है तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करने से आपको अप्रत्याशित जो परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जो है अब साथियों आएंगे सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के जो स्वामी हैं ये सूर्य भगवान होते हैं। तो पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं और 13 तारीख तक, यानी 1 अप्रैल से 13 तारीख तक सूर्य की अष्टम स्थिति होने के कारण कुछ मतभेद हो सकता है, पारिवारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्नति के अवसर आपके लिए बनते रहेंगे। घरेलू उलझनें रहेगी, मानसिक तनाव रह सकता है,
तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए कि आप सूर्य भगवान अपने ग्रह के स्वामी हैं, इनके लिए आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। उस जल देने की वजह से आपको सूर्य से जो परेशानियाँ उत्पन्न होने वाली हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अब आएंगे कन्या राशि पर। तो कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, जैसा मिथुन के होते हैं। तो यह महीना आपके लिए कुछ मिला जुला प्रभाव रहेगा, आय कम और खर्च ज़्यादा रहेगा, और लेकिन आपकी आवश्यकता अनुसार धन प्राप्त होता रहेगा। तो इसमें साथियों आपके लिए क्या चाहिए कि आप विष्णु भगवान की पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप ज़्यादा परेशान हैं, किसी वजह से परेशान हैं, स्वास्थ्य से, आर्थिक रूप से या किसी अन्य कारण से, तो यदि आप ज़्यादा परेशानी है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। और छोटा सा एक उपाय बता रहा हूँ आपको, आप हरी इलायची के 6 दाने पहले रख लीजिए। अब बुधवार के दिन हरी रुमाल में लपेट करके उसको अपने पास रखें, और तुलसी का एक पत्ता और एक हरी इलायची अपने मुंह में डाल करके ही आप किसी कार्य के लिए प्रस्थान करेंगे तो आने वाली समस्याओं से आपको राहत मिलेगी, परेशानी कम होगी, आपका समय ठीक होने लगेगा। अब आएंगे तुला राशि पर। तुला राशि के साथियों, इनके स्वामी ग्रह उच्च होते हैं, वो शुक्र ग्रह होते हैं। तो जैसे कि हमने वृष राशि में बताया था, तो इन दोनों के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तो इसमें ये विलासता के कारण, शुक्र ग्रह विलासता कारक होता है, इसलिए विलासता पर विशेष रूप से आप मानी ऐश्वर्य पर आपको अपना घर में इंटीरियर है, इनको सजाने बनाने में, वाहन इत्यादि क्रय करने में, मनोरंजन के रूप पर सिनेमा घूमना, देखने जाना, पिकनिक मनाना, इन कार्यों में विशेष खर्च कर सकते हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आर्थिक जब लाभ होगा तो खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए या आप कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब आएंगे वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह जैसा कि जानते हैं मंगल हैं। लाभ कम होगा, खर्च अधिक होगा, मानसिक तनाव रहेगा, परिवार में मतभेद होंगे, पिता के स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। और 23 तारीख से मंगल राहु के योग बनने की वजह से कुछ विशेष संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों कहते हैं कि एक साधे सत सधे, तो हनुमान जी की दिया उपासना करते हैं तो हनुमान जी की उपासना करने से आपको आपके जो समस्याएं होंगी उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आप हनुमान जी सब कष्टों का निवारण कर देंगे। अब आएंगे धनु राशि पर। तो धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो अकस्मात धन लाभ की प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। संतान सुख में वृद्धि हो सकती है, भूमि, भवन, सवारी इत्यादि के सुखों में वृद्धि होगी। धर्म कर्म रुचि बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति धर्म कर्म के ही देवता होते हैं विशेष रूप से। और इसमें कुछ विशेष रूप से धन भी प्राप्त होने वाला है आपको जो है यह इस अप्रैल में। तो इसलिए धनु राशि वालों के यह महीना अच्छा रहेगा, कोई मिला जुला कुछ विशेष परेशानी नहीं है, और आपके लिए अकस्मात धन के भी अवसर उपस्थित होते रहेंगे। अब आएंगे मकर राशि पर। तो मकर राशि के स्वामी ग्रह जैसा कि आप जानते हैं शनिदेव होते हैं, और 7.5 का प्रभाव चल रहा है। लेकिन इसमें वैवाहिक जीवन में कुछ मतभेद होने की उत्पन्न स्थिति बन रही है कि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी से आपको कुछ बिगाड़ हो सकता है, लेकिन उन्नति के अवसर उपस्थित होते रहेंगे। आप कितना लाभ उठा पाते हैं यह आपके ऊपर है। और शनि के प्रकोप के कारण, शनि के परेशानी के कारण आप उन लाभों को उठाने से वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने स्वामी ग्रह जो हैं शनिदेव के पूजा पाठ करें। प्रतिदिन आप नियम बना लें कि आप शनि चालीसा का पाठ करेंगे। आपके पास पाठ करने का विशेष टाइम नहीं है, कहीं आप बिजी लाइफ में हैं, तो ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनि नमः इस मंत्र का जाप भी कर लेंगे एक माला कम से कम, तो आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और साथियों माला जप करने के बाद आप शनिदेव को प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि हमारी समस्याओं को आप दूर करें जो है। अब आएंगे कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि वालों के साथी यह जो समय है 22 अप्रैल तक तो कुछ विशेष अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, निकट बंधुओं से मतभेद हो सकता है, आय कम और खर्च अधिक रहेगा। तो इसमें साथियों आपको दशरथ द्वारा यानी भगवान राम के पिता दशरथ द्वारा उन्होंने एक शनि स्तोत्र की रचना किया है।
8 उनको स्त्रोत हैं, उन 8 स्त्रोतों का यदि आप पाठ करते हैं प्रतिदिन तो इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। प्रतिदिन न कर सके तो शनिवार को दिन अवश्य करें और प्रतिदिन कम से कम एक ही माला यदि आप ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैः नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी आपको। अब आएंगे मीन राशि पर। तो मीन राशि के स्वामी ग्रह धनु की तरफ से ये बृहस्पति ग्रह होते हैं। तो साथियों, मीन राशि वालों के लिए उससे बहुत अच्छा समय आने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपके जो सुपर बॉस हैं उनसे आपके संपर्क बनेंगे, उससे आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप सामान्य जीवन में हैं, उच्च समाज उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनसे संपर्क बनेंगे, उनके सहयोग से आपके काम बनेंगे, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन परिवार के सदस्यों से कुछ मतभेद हो सकता है, तकरार हो सकता है। तो आपको चाहिए कि थोड़ा आप इस महीने में शांति का परिचय दें, शांति से रहें, क्योंकि अगर कोई कुछ कहता है तो अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि शनि भगवान की 7.5 भी मीन राशि में चल रही है। तो इसलिए आपको अगर आर्थिक ज़्यादा परेशानी हो रही है तो ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का पाठ करें। और मानसिक और परेशानी है, ज़्यादा तकरार हो रही है, मतभेद हो रहे हैं, परिवार में मनमुटाव ज़्यादा हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैः नमः का जोड़ लीजिए, प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैः नमः की माला जाप कर लीजिए और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इन दोनों का जाप कर लीजिए तो आपका समय ठीक बीतेगा, आपकी परेशानियों में कमी आएगी। तो इस तरह से मैंने साथियों आपको माह अप्रैल में मेष से लेकर मीन राशि तक जातकों के लिए मैंने राशिफल बताया अप्रैल का। आशा है कि इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे, अपना भला करेंगे। तो आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।